यूजर्स क्वेश्चन, तो उसका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, मैसेज बॉडी, योर मैसेज नहीं आएगा, इधर भी आएगा उसका। यहाँ पर हम मैसेज जो जिसको भी मेल जाएगा उसके लिए मैसेज डालेंगे, सेंड दिस लीड टू जेम्स सेल्स पर्सन। यहाँ पे मैसेज मिलेगा आपको कि ये लीड आपको जेम्स के सेल्स पर्सन को भेज दीजिए। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में आएगा कि फॉर्म कहाँ से सबमिट हुआ है, जैसे कि साइट का टाइटल आएगा और साइट का यूआरएल आएगा इधर। ठीक है, तो ये हमारी मैसेज बॉडी बन गई। ठीक है, हाँ, एक्सक्लूड लाइंस विथ अ ब्लैंक मेल टैग, मतलब मान लो यूजर ने जो क्वेश्चन हमने पूछा था या उसको हमने मैंडेटरी नहीं रखा, मतलब रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सब स्टार देख सकते हो आप इधर, 4 फील्ड को स्टार है लेकिन आस्क योर क्वेश्चन को स्टार नहीं। इसका मतलब यूजर क्वेश्चन नहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर उसने क्वेश्चन नहीं पूछा तो इस फील्ड को आप एक्सक्लूड कर दो, मतलब उसका जो भी लाइन है यूजर क्वेश्चन वो नहीं आएगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, यूज मेल टू इज द एडिशनल मेल टू ओके, इसको नहीं करेंगे कुछ, तो इतने तक आ गया और इसको हमने किया सेव। ये सेव किया, NMD प्राइवेट लिमिटेड @gmail को मेल जाना चाहिए और मेरा जो एक मेल आईडी है उसको मेल जाना चाहिए मैसेज। जब भी आपका यूजर मैसेज यूजर फॉर्म फिलअप करेगा तो उसको मैसेज जाना चाहिए, मैसेज आना चाहिए वहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के बाद, थैंक यू फॉर योर मैसेज इट हैज़ बीन सेंड। इसको हम क्या करेंगे, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, our sales representative will contact you soon. Okay, contact you soon. ये सक्सेसफुल मैसेज। अगर सेंडर मैसेज फेल, अगर उसका फॉर्म ठीक से फिलअप नहीं हुआ तो उसको ये मैसेज जाएगा, वैलिडेशन में कोई एरर आएगी तो ये मैसेज आएगा। हर मैसेज आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल मैसेजेस है। ठीक है, फिर एडिशनल कोई सेटिंग है, यू कैन ऐड कस्टमाइज कोड स्निपेट, मान लो इसके भी बियॉन्ड जाके कुछ एडिशनल कोडिंग वगैरह आपको करनी है तो वो इधर से आप कर सकते हो। 1 2 3 4, अभी हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये सच में वर्क होता है या नहीं होता या फिर कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ओके, इस कोड को मैंने कॉपी किया, मैं आया मेरे होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर मैंने पहले तो डाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं सेपरेटर बोलता हूँ, इसको हम वाइड लाइन करेंगे, वाइड लाइन रखते हैं इसको, या फिर वाइड लाइन ही रखते हैं इसको। फिर हम इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम स्पेसर, थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए इधर, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल का स्पेस डालो या फिर 30 पिक्सल का स्पेस डालो। फिर आएगा आपका हेडिंग, हेडिंग रहेगा H2, उसमें आप लिखोगे कॉन्टैक्ट अस या फिर डू इंक्वायरी, ये सही रहेगा, डू इंक्वायरी, इसको हम रखेंगे सेंटर में। ओके, फिर हम यहाँ पे हमारा डालेंगे शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड भी हमारा होना चाहिए सेंटर में, सेंटर में तो नहीं है अभी। ठीक है, तो ये तो सेंटर में नहीं दे तो इसको भी हम सेंटर से हटा देते हैं, लेफ्ट में रखते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको हम करते हैं अपडेट। अपडेट करने के बाद हम इसको पेज को देखते हैं,
ये होम पेज आ गया, डू इंक्वायरी, ये आ गया हमारा फॉर्म। ओके, एंटर योर फुल नेम, जैसे कि गणेश सातपुते, ये आ गया हमारा। ईमेल आ गया गणेश @gmail.com, ये उसका ईमेल आ गया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन गणेश की, उसको चाहिए 12 मंथ का प्लान। फिर उसका क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 12 मंथ्स। ओके, ये उसका क्वेश्चन है। इसको मैं अभी करता हूँ सबमिट। थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, आवर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टेक्ट यू सून। ठीक है, ये हो गया सक्सेस का मैसेज। अभी चेक करो हमारे मेल पे मेल आ गया क्या, नहीं आ गया। जिम जिम सबमिटेड बाय गणेश सातपुते, जिम सबमिटेड बाय गणेश सातपुते। जिम टू, यूजर नेम आ गया गणेश सातपुते, यूजर ईमेल आ गया, यूजर कॉन्टैक्ट नंबर, 12th क्वेश्चन, मैसेज बॉडी, सेंड दिस लीड टू जिम सेल्स पर्सन। तो ये आपका जो भी देखने वाला ईमेल आईडी वो समझ जाएगा कि इसको सेल्स को भेजना है। दिस नोटिफिकेशन कॉन्टैक्ट दैट, ये वेबसाइट, ये applenews.com होम पेज से इसने फॉर्म फिलअप किया है। ओके, इधर तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी लीड से आती है मेल के ऊपर। ओके, बस यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि जिम सबमिटेड नहीं, गणेश सातपुते सबमिटेड इंक्वायरी फॉर्म, ऐसा आना चाहिए वहां पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। साइट टाइटल नहीं चाहिए इधर, यहाँ पर चाहिए यूर नेम, कॉपी पेस्ट, यूर नेम सबमिटेड बाय, हाँ, गणेश सातपुते सबमिटेड इंक्वायरी फॉर्म, ये सही है। ठीक है, फिर से इसको सेव करते हैं, फिर से हम इसको रिफ्रेश करते हैं और अभी दूसरी एंटर डाल के देखते हैं। लीना मराठे, एल मराठे @yahoo.com, कॉन्टैक्ट नंबर, इसका कॉन्टैक्ट नंबर, इसको चाहिए 3 मंथ का प्लान। ओके, इज एनी पर्सनल ट्रेनर इज अवेलेबल इन योर जिम, ये उसका सवाल है कि आपके पास कोई पर्सनल ट्रेनर अवेलेबल है क्या। तो ये लीना की एंट्री हो गई, इसको हम करते हैं सबमिट। थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टेक्ट यू सून। ओके, तो मेल पे जाके देखो, जिम लीना मराठे सबमिटेड इंक्वायरी फॉर्म, अब सही आ गया, ये सही है। ठीक है, लीना मराठे, ईमेल, कॉन्टैक्ट, डिजायर प्लान, क्वेश्चन, जिम सेल्स पर्सन, ये जिम सेल्स पर्सन को जाएगा अपने न्यूज से फिलअप करते हैं। ये हो गया हमारा क्लियर फॉर्म का पूरा अंडरस्टैंडिंग कि फॉर्म इस तरीके से आपका जो है वो काम करेगा। ये तो हमने कर दी लीड जनरेट। अब आपको क्लाइंट बोल रहा है कि लीड जनरेट करने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा लीड लेके आओ। तो ऐसे समय पे हम क्या करेंगे, क्लाइंट की वेबसाइट का पहले तो ट्रैफिक देखेंगे, क्या कितना है, 1000 है, 100 है, 500 है, 2000 है। ओके, तो कितना ट्रैफिक है, तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। और जनरल जो प्लान रहता है वो है कि सिंपल सा आप पॉपअप दिखाओ,
हर आने वाले यूजर को आपका जो भी सर्विस है प्रोडक्ट है उसके बारे में बताओ और ट्राई करो कि वहां से लीड जनरेट करने का। ओके, फॉर्म तो रेडी है, अब हमें करना है पॉपअप। पॉपअप में आएगा जैसे जैसे वेबसाइट ओपन हो गया वैसा वैसा ये पॉपअप ओपन होगा हमारा। तो प्लगइन्स में आते हैं, प्लगइन्स में आने के बाद ऐड न्यू पॉपअप, इसको हम करेंगे पॉपअप मेकर पे जाएंगे, सॉरी हाँ सही है, पॉपअप मेकर पे जाएंगे, ये वाला ट्रस्टेड है, अच्छा वाला प्लगइन है, इसको आप यूज कर सकते हो। इसका नाम मैं आपको चैट बॉक्स में दे देता हूँ, तो आप आपके ग्रुप में भी शेयर करना, किसी को अगर पॉपअप की फंक्शनलिटी यूज करनी है तो वो ये वाला प्लगइन यूज करे। बाकी के भी अच्छे हैं लेकिन ये आपको इजी जाएगा, अच्छा भी है, वर्क भी होता है। ओके, और इसका अपडेट भी देखो, अपडेट भी वन डे एगो अपडेट्स भी आते रहते हैं। तो इसको हम करेंगे एक्टिव। ओके, आई थिंक ये एक्टिव हो गया है। वापस से आते हैं प्लगइन। हेलो हाँ हेलो। सर, ये पॉपअप किस लिए है? पॉपअप मतलब क्या, पॉपअप मतलब आपकी साइट जब ओपन होती है, जैसे कि आपने होम पेज ओपन किया, जैसे कोई आपके पेज वेबसाइट पे आ गया, applenews.com पे कोई आ गया, तो आने के बाद उसको हम डायरेक्टली एक पॉपअप, पॉपअप मतलब एक मैसेज आता है पॉप करके, ठीक है, सामने अचानक से मैसेज आता है, तो उस मैसेज पे कुछ ना कुछ तो होता है। ऐसी चीज होती है कि जो वेबसाइट वाले आपको बेचना चाहते हैं, या फिर कुछ फ्री का भी रहता है, फ्री के कोर्सेज वगैरह। तो बेसिकली वेबसाइट वाले आपसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, इसीलिए वो पॉपअप रहता है, ठीक है। ओके। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका पॉपअप मेकर, ऑल पॉपअप्स में जाओ, यहाँ पे इसका कुछ गाइड है, वो गाइड मैं अभी के लिए स्किप करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट न्यू पॉपअप, इसको मैं नाम देता हूँ कि ऑल पेजेस पॉपअप। ये ऑल पेजेस पे आ जाएगा। पॉपअप का टाइटल रहेगा कि हरी अप, नहीं हरी अप ही रखते हैं, हरी अप मतलब जल्दी कीजिए। ओके, और इस पॉपअप के ऊपर में मेरा वो कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म था ना, वो मुझे रखना है इसके ऊपर, ठीक है। ये मैंने को यहाँ पर कॉन्टैक्ट का फॉर्म ऐड किया। ओके, तो ये पॉपअप तैयार तो हो गया, लेकिन ये कब दिखना चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रिगर्स और टारगेट करना होता है, डिस्प्ले क्लोज एडवांस। तो ट्रिगर मतलब आपका पॉपअप कब ट्रिगर होगा, तो यहाँ पर आप एक नया ट्रिगर ऐड करते हैं, जैसे कि टाइम डिले एट ओपन, मतलब पेज ओपन होगा तो एट ओपन ये होना चाहिए। ओके, और ऑन पॉपअप क्लोज, ये पॉपअप क्लोज होना चाहिए, ऑन पॉपअप क्लोज, पॉपअप क्लोज होगा, तो ये हो गया। और टाइम डिले हम रखते हैं 500 माइक्रो सेकेंड। ओके, तो इतने टाइम के बाद आपका पॉपअप ओपन होगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। टारगेट, टारगेट कहाँ कहाँ पर करना है, जैसे कि आप मोबाइल डिवाइस पे इसको डिसेबल कर सकते हो, टैबलेट डिवाइस पे डिसेबल कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे, जैसे कि मान लो मेरा एक पेज है उसके ऊपर बस मत दिखाओ इसको, ऐसा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो मैं ऑल पोस्ट, होम पेज, ऑल पेजेस, कंडीशन अलाउ यू टू शो द पॉपअप एंड टारगेट सिग्नल टू योर साइट, ठीक है। तो अब दिखाना है ऑल पेजेस पे मुझे ये दिखाना है, ठीक है, एंड होम पेज पर भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। होम पेज ऑल पेजेस ऐसा मैंने यहाँ पे कर दिया है। ओके, डिस्प्ले
तो किस तरीके से आपका पॉपअप दिखना चाहिए, उसका कुछ आप डिफॉल्ट थीम है, लाइट बॉक्स कर सकते हो, साइज उसका, और साइज इसको मैनेज कर सकते हो, एनिमेशन भी आप मैनेज कर सकते हो, जैसे कि स्लाइड होके आएगा या फिर फेड होके आएगा, साउंड भी आप इसको लगा सकते हो बीप करके, बीप वाला साउंड, पोजीशन आप उसको टॉप सेंटर में रख सकते हो। ओके, और एडवांस में डिसेबल ओवरले वगैरह, ये बाकी की चीजें हैं, ठीक है। सेंटर पॉपअप ऐसा वाला, राइट बॉटम में आएगा, बॉटम में चाहिए तो वैसा वाला इधर आएगा, टॉप बार में इधर ऊपर आएगा, लेफ्ट में लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो इसको मैं सेंटर में ही रखता हूँ। ओके, क्लोज, क्लोज कब हो जाएगा, आफ्टर आप क्लोज पे टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तब ये क्लोज हो जाएगा, एडवांस में कुछ नहीं। तो इसको, इस पॉपअप को मैं करता हूँ पब्लिश। ओके, अब जो हमारा पेज है होम जिम वाला, इसको मैं इनकॉग्निटो मोड में करता हूँ ओपन, और वेट करते पॉपअप क्या वर्क होता है नहीं होता है क्या होता है। तो पॉपअप तो इधर आया नहीं, कुछ ना कुछ तो उसमें पेंडिंग है, पॉपअप नहीं आया इधर। फिर से जाते हैं हमारे पॉपअप में, कुछ ना कुछ तो रह गया है इधर। टाइम डिले एट ओपन, फिर से इसको एडिट करते हैं, ये तो ठीक है। नया ट्रिगर ओपन करते हैं, क्लिक ऑन ओपन, तो इसको क्लोज करते हैं, इसको ऐड करते हैं। ये क्लिक वाला किया है क्या हमने? नहीं, हमको फिर से टाइम डिले का ही करते हैं, टाइम डिले ऐड, ये वाला। ओके, अपडेट होना तो चाहिए अभी, लेट्स सी। ओके, फिर से ऑल पॉपअप्स पे आते हैं, हमारा वाला क्लोज करते हैं, इनका वाला ओपन करते हैं, और इनके वाले में हम क्या करते हैं, हमारा वाला फॉर्म डालते हैं। कुछ ट्रिगर्स में कुछ तो डिले हुआ है, ये सही है, सही तो है, चेक करते हैं अभी इनका वर्कआउट होता है नहीं। टारगेट कहाँ पर किया है, होम पेज पे बस इन्होंने टारगेट किया है, ठीक है। तो लेट्स सी, अपने न्यूज़, ओके।
तो ये पॉपअप तो हमारा ओपन नहीं हो रहा था। डिले ज्यादा नहीं हो रहा है ना सर? अच्छा, 500 कुछ तो था वो। माइक्रो सेकंड है ना, वो माइक्रो सेकंड है। माइक्रो सेकंड क्या? अच्छा हाँ, ठीक है। माइक्रो सेकंड है। अभी पता नहीं प्लगइन का क्या सीन है। ओके, कोई इशू नहीं। हम क्या करते हैं, हम ट्रिगर थोड़ा दूसरा वाला चेक करके देखते हैं। जैसे कि मान लो कोई क्लास होता है हमारा, जैसे कि रीड मोर। रीड मोर पे क्लिक करने होते जा रहे हैं ना इधर। एक हम क्लास लेते हैं पेज के ऊपर, जैसे कि ये वाला पेज है, जिम अबाउट अस का पेज है सपोज। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा एडिट करते हैं। यहाँ पर एक क्लास और एक आईडी डालते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑन क्लिक का ओपन होते रहने देते। क्लिक में इसको हेडिंग करेंगे। हेडिंग पेज 3 CIC2 क्लिक में। और यहाँ पर अगेन हेडिंग करेंगे H3 और चेकिंग। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, हाँ, इसको हम पॉपअप ट्रिगर बना देते हैं। विच पॉपअप शुड ओपन ऑल पेजेस पॉपअप। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको दूसरा वाला पॉपअप का ट्रिगर बना देते हैं। ठीक है, ये वाला। लेट्स चेक। ओके, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो, अबाउट अस हो गया। बस अभी जो बाय डिफॉल्ट का जो था ना, वो बाय डिफॉल्ट का, हाँ, वो जो बाय डिफॉल्ट का है वो अभी वर्क नहीं हो रहा। और वो देखना पड़ेगा कि क्यों वर्क नहीं हो रहा, वो टाइम का इश्यू है या फिर क्या इश्यू है। तो ये आपका क्लिक वाला मैंने अभी ओपन किया है, लेकिन जो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया था उसमें पॉपअप ओपन होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। जैसे ही वेबसाइट हम ओपन करते हैं हमारा पॉपअप ओपन होना चाहिए। वो एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हम ट्राई करते हैं उसको भी, उसको भी अगर ट्राई करते हो होता है क्या। ट्रिगर सब सब्सक्रिप्शन फॉर्म ऑटो ओपन होना चाहिए हमारा। सारे पेजेस पे करता हूँ। अब एक बार चेक करता हूँ इसको, जिम कर लो। यस, यस हो गया। ये देखो, ये देखो, ये हमें चाहिए कि कोई भी पेज ओपन हो जाए हमारा पॉपअप ओपन होना चाहिए। क्या मैंने चेंज किया इधर, इसको मैंने इसका थोड़ा मैंने डिस्प्ले चेंज कर दिया। और इसको जो कुकी था एक, जैसे कि पम 1280 कुकी था, उसको मैंने नन कर दिया। तब मेरा ये वर्किंग होने लगा। ये देखिए, कोई भी पेज ओपन करता है यूजर तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये नहीं होगा क्योंकि ये पोस्ट पेज है, मैंने ऑल पेजेस किया है। ठीक है, ये पोस्ट का पेज है, ब्लॉग पोस्ट का, इधर हो जाएगा। ठीक है, अबाउट अस का इसके ऊपर भी हो जाएगा। अब ये ट्रिगर के इससे नहीं होता, इससे नहीं होता, ये ट्रिगर वाला नहीं होता। ये
जब भी मैं पेज इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये अपने आप वाला ओपन होता है, ठीक है। और ये ओके, चलो तो यहाँ तक तो हम आ गए। ओके, अब पॉपअप के अंदर हम एंट्री हमारी फिलअप करेंगे, जैसे कि राधा कृष्ण, राधा कृष्णा ये हमारा नाम है। योर मेल कृष्णा @ gmail.com, योर कॉन्टैक्ट, इनको 1 मंथ का ही प्लान चाहिए और इनका सवाल है हरे कृष्ण, ठीक। इसको मैं करता हूँ सबमिट। थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, आवर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टैक्ट यू सून। अभी मैं इसको करता हूँ क्लोज। वेबसाइट देखूंगा मैं अभी, और जो मेरा मेल आईडी है वहां पर मैं चेक करता हूँ कि यस, राधा कृष्णा सबमिटेड इंक्वायरी फॉर्म, उनका नाम ये वाला सब, तो ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो जिसमें मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट कवर किए, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इस पॉइंट में हमने पहला तो देखा कि जो भी फॉर्म हम सबमिट करते हैं, यूजर जो भी फॉर्म सबमिट करेगा उसका लीड आपको आना चाहिए मेल के ऊपर, ठीक है। ये डिटेल में हमने देखा। फिर दूसरा सिनारियो हमने देखा कि लीड तो जनरेट होती है, लेकिन क्लाइंट को या फिर वेबसाइट ओनर को लीड्स का जो काउंट है उसको बढ़ाना होता है। सीजनेबल्स जो भी बिजनेस रहते हैं या फिर कुछ भी जिन एज पर उनकी डिमांड, तो उसके लिए हम एक पॉपअप में एक फॉर्म ओपन करते हैं और यूजर की लीड जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें थी, इम्पोर्टेंट थी एज एन डिजिटल मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, और डेवलपमेंट के रिलेटेड भी आपको चीजें पता होनी चाहिए, जो ये 2 चीजें होती है उसके बारे में। किसी को कोई डाउट है इसके ऊपर? सर मुझे एक डाउट था। हाँ पूछे। कई वेबसाइट में अगर हम ऐसी फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनका हमारी ईमेल पे रिप्लाई आता है इमीडिएटली, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस, तो वो हाँ, कैसे हाँ। होता है? वो कैसा होता है ना, देखो अभी उसको हम क्या कैसे करते हैं कि एक मेल की सर्विस लेते हैं, जैसे कि मेल चिम्प हो गया या फिर बीहाइव या फिर ड्रीप। तो वो जो हमारा जैसे कि अभी ये जो लीड हमें आ गई यहाँ पर जो हमें लीड आ गई ये वाली, तो ये लीड का जो ये जो लीड का एपीआई रहता है या फिर जो ये लीड है, वो मेल पर लेने के बजाय वो क्या करते हैं साइट ओनर, बीहाइव, मेल चिम्प या फिर ड्रिप जैसे मेल मार्केटिंग के टूल्स रहते हैं, ओके, उनको जिसको हम फनल वगैरह बोलते हैं ना, उसके अंदर इस लीड को लेते हैं। बाय डिफॉल्ट वो लीड सबमिट होने के बाद इधर भी आती है और वहां पर भी चली जाती है। जैसे ही लीड वहां पर चली जाती है तो वो ईमेल मार्केटिंग मतलब मेल चिम्प से ऑटोमेटिक उसको एक रिप्लाई जाता है, बाय डिफॉल्ट वाला ऑटो रिप्लाई जैसे हम बोलते हैं, वो रहता है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म आवर, जैसे हमने मैसेज जो डिस्प्ले किया था उनको, वो उनके मेल पे जाता है। तो ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड प्रोसीजर है इसी चीज का, कि जिसको हम फनल क्रिएशन बोलते हैं। इसके बाद उनको ऑटोमेटिक रिप्लाईज भी जाते हैं हमारे सिस्टम से कि अभी ऑफर बदल के ऑफर आ गया है, 50% डिस्काउंट बढ़ गया है, वैसा कुछ भी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये जो लीड जनरेशन का है उसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है। ओके, और ये कोई प्लगइन नहीं है क्या इसके लिए? ऑटो रिप्लाई के लिए क्या? इसमें भी हो सकता है, हम देखते हैं, लेकिन मेल अगर सेंड होना है ना तो पता नहीं यार ये प्रो में है या फिर इसके चार्जेस है, इसको हम ट्राई कर सकते हैं। अभी जो हम करते हैं वो तो मेल चिम से करते हैं, जो भी जिस पे क्लाइंट के लिए मैं काम करता हूँ, ये मेल चिम से हम करते हैं ऑटो रिप्लाई का। यहाँ पर अगर रहेगा तो हम देखते हैं इसका, शायद होगा हर किसी में वो
टाइप करने का होता है ना टू और कुछ। देखते हैं ना ऑटो रिप्लाई है क्या इसमें। अगर ऑटो रिप्लाई रहे कि एडिशनल हेडर से रिप्लाई टू योर मेल। ओके, फाइल अटैचमेंट यूज मेल टू में क्या आता है, टू यूज मेल कंफ्यूज विदाउट सफिशिएंट प्रोटेक्शन योर मेल। You can edit the mail template here for details setting up mail for field। नहीं, ये तो नहीं है। अच्छा, है क्या? नहीं, एक मिनट। सर वो 7 कॉन्टेक्ट 7 फॉर्म होता है, उसमें वो फाइल अपलोड का भी ऑप्शन फ्री में आता है ना? हाँ हाँ, है ना, यहाँ पर है ना। हाँ, बाकी के यहाँ नहीं होता शायद, वो ये प्रो में होता है। हाँ, अभी हर कॉन्टेक्ट फॉर्म प्रोवाइडर ने जो जो फंक्शनलिटी दी है ना उस हिसाब से। जैसे कि सबसे अच्छा है ग्रेविटी में क्या है ना, सब हर तरह की कंडीशन आप उसमें फुलफिल कर सकते हो उस फॉर्म में, लेकिन उसका ग्रेविटी प्लगइन जो है वो पेड है। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 ऑटो रिप्लाई टू यूजर। लेट्स चेक। उन्होंने कुछ तो बताया इधर। ये मेल टू करके कुछ तो है। हाउ टू सेट अप ऑटो रिस्पॉन्डर इन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ओके, एक जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना वो ट्राई करके हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर यूज टू करता हूँ तो यहाँ पर अनसेफ ईमेल कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड विदाउट सफिशिएंट प्रोटेक्शन। ओके, ये तो एक चीज़ है। तो फॉर्म साइट टाइटल वर्डप्रेस अपडेट। ओके ओके, ये चीज़ है। साइट टाइटल में डालते हैं फ्रॉम, यहाँ पे डालते हैं एनएमडी रिप्रेजेंटेटिव सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके ओके, सब्जेक्ट जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन हम डालते हैं थैंक यू मैसेज, थैंक यू मैसेज, थैंक यू करके बना था। ओके, एडिशनल हेडर कुछ नहीं चाहिए। मैसेज बॉडी थैंक यू फॉर योर क्वायरी। ओके, ये एक चीज़ है। ओके, सेव। वन कॉन्फ़िगरेशन एरर डिटेक्टेड इन दिस टैब। यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन एरर है, तो वही है कि टू, अगर ये unsafe email configuration is used without sufficient protection।
ओके, ये एक चीज है, लेकिन हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो साइट एडमिन रहता है ना, वो बाय डिफॉल्ट का जो रहता है ना, उससे हम भेज सकते हैं। आई थिंक मुझे अब तो देखना पड़ेगा। सर वो कट करके फिर से पेस्ट कीजिए ना ऊपर से, तो होगा शायद। ये वाला, हाँ, ओके। टेम्पलेट चूज करना है क्या इधर? नहीं, ये जो है ना, ये उसी को मिल जाएगा, ये तो बात सही है। ऑटो रिस्पॉन्डर का है, यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, तो टू इसको जाएगा, यहाँ से अपने न्यूज से जाएगा, ओके। नहीं तो इधर वो दो ऊपर दो नाम डाले इसीलिए तो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो ये हमें आ रहा है ना, ये हमें आ रहा है, इसका हाँ कोई इशू नहीं। कॉन्फ़िगरेशन एरर टैब डिटेक्टेड, ओके, चेक करते एक बार। अभी क्या है, हाउ टू रिजॉल्व तो एक ऑप्शन है, वैलिड कॉन्टैक्ट फॉर्म डिटेक्टेड, सेव फ्यूचर ट्रस्ट, सेव फ्यूचर कॉन्फ़िगरेशन mistakes, how to resolve it. Names are used for form control. अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और एक डाल के देखते हैं इसका, जैसे कि ऑटो रिस्पॉन्डर एक जाएगा निखिल vm22@gmail.com पर जाएगा, और यूर मेल को जाएगा। ये भी नहीं हो रहा, तो कट करेंगे तो हो जाएगा। ये सीन है इधर। ये तो है, ऑटो रिस्पॉन्डर ऐसा जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेल आईडी आना चाहिए। मेल सिंटैक्स, नहीं तो एक नाम डालिए उसमें। नहीं, ये जो है ना, देखो यूजर यहाँ पर कैसे डबल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि यूजर यहाँ पर मेल डालेगा, ठीक है, हाँ वो मेल डालेगा तो सिस्टम को, वर्डप्रेस को तब मेल पता चलेगा कि ये ऐसा ऐसा मेल है, लेकिन उन्होंने इसके लिए क्या किया, ये वेरिएबल लिया है कि यूर ईमेल। तो इधर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये मेल तो भेज सकता है, लेकिन इसको ऐसा नहीं चाहिए, वेरिएबल भी नहीं चाहिए। तो इसमें जो निखिल @ का डाला तो उसने एक्सेप्ट किया था ना। हाँ, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग मेल आईडी है ना, ये तो एक मेल आईडी है, ठीक है, लेकिन ये मेल आईडी नहीं है, ये तो ये मैं ले क्या रहा बोल है। रही हूँ, अभी टेस्ट के लिए ये हम करके देखते हैं, उसके बाद वो इस पे तो आए सही। हाँ, इसमें ओके ओके, टेस्ट के लिए बोल रहे हो, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर हम दोनों डालते हो, दोनों जगह पर हम चेक करते हैं, तो दो मेल आएंगे, एक तो ये वाला, ठीक है, एक कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम क्या करते हैं, कि लेते हैं, यहाँ पर ये आएगा NMD प्राइवेट लिमिटेड @gmail.com आएगा, और ये जाएगा ऑटो रिस्पॉन्डर निखिल, ये ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, एक बार चेक करते हैं, अभी ये तो हो गया हमारा। इसको मैं Ctrl+R करता हूँ, तो यहाँ पे मैं मेरा ही नाम डालता हूँ, जैसे निखिल मोहम्मद, ईमेल मेरा है निखिल vm22@gmail.com, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, और मुझे चाहिए 3 मंथ का प्लान, ओके। ना, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है,
और उसको मैं करता हूँ सबमिट। थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, आवर सर्विस कॉन्टेक्ट। अब ये जाएगा पहला मेल एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड का जो मेल आईडी है वहाँ पर, निखिल महामनी सबमिटेड इंक्वायरी फॉर्म। तो ये तो इंक्वायरी आ गया। अभी निखिल महामनी को ऑटो रिस्पॉन्ड करा है क्या, वो चेक करते हैं। वो देखेंगे मेरे मेल आईडी पे। एनएमडी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, हाँ या हाँ ये तो आ गया। लेकिन हाँ ये ठीक है, टेस्ट तो हो रहा है। जो आपने बोला वो आपका डाउट भी क्लियर हो रहा है, लेकिन वो होना क्या चाहिए आइडियली कि वो वेरिएबल है ना, वो क्लाइंट का लेना चाहिए उसने। हाँ, तो इसको कुछ सेटिंग अप मेल है या फिर क्या है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा इसको ये कैसे। शायद हर प्लगइन में फैसिलिटी होगी ना। हाँ, हर प्लगइन ग्रेविटी में है ये चीज, ग्रेविटी में हर चीज होती है। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 फ्री का है, इसलिए पता नहीं यार, इसमें होता है तो कैसा करते हैं वो चीज। ऑटो होना चाहिए, जो वेरिएबल का मतलब जो भी यूजर इनपुट डालता है ना उसके ऊपर हाँ, मिल जाना चाहिए, तो ये सब होना चाहिए। मैंने आज ना दूसरा प्लगइन यूज करके किया है। ओके, तो उसका फ्लोटिंग फॉर्म नाम करके है। तो फ्लोटिंग उसका फॉर्म। हाँ, उसका मैंने सिर्फ ये करके देखा है, फर्स्ट वाला। बैकएंड का मेरा क्वेश्चन था पर मैंने करके नहीं देखा, तो कल देखूंगी। ओके ठीक है, ठीक है और कल से। डब्ल्यूपी फॉर्म से भी किया था पर उसमें सीएसएस नहीं है ना, तो इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता वो। ओके हम्म। ठीक है। साइट एडमिन ईमेल, यूजर ईमेल, दिस टेरिटरी ईमेल एड्रेस ऑफ द यूजर। ठीक है, इसका जो एटो का ये फंक्शनलिटी तो वर्क हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो बस वेरिएबल आना चाहिए उसका, कैसा करते वो इधर सिंटैक्स दिया है का उसके ऊपर, यूर नेम, यूर हैं? ईमेल। हाँ वही तो ना, यही तो हम डाल रहे थे इधर, लेकिन ये ले नहीं रहा इधर टू में। मुझे लगा वो सभी कॉपी करके डालना है उधर। नहीं नहीं, ये बस यूर ईमेल डाल रहे एक हैं हम। बार वो देखिए ना, सभी कॉपी करके पेस्ट कीजिए तो। नहीं होगा, ये टू का फील्ड है ना, हाँ टू का फील्ड है, नहीं होगा। ठीक है, इतना तो पता चला वो होता है इससे। हाँ, ये अभी एटो मेल जाना चाहिए, एटो रिस्पॉन्डर विदाउट सफिशिएंट प्रोटेक्शन। सफिशिएंट प्रोटेक्शन मतलब क्या है इनका? उसको लेकर तो ये अनसेफ ईमेल कंप्लीशन विदाउट सफिशिएंट, दिस इज वार्निंग एट कैमरा बिट कॉन्टेक्ट होना ऐसे नॉट डिप्लॉय। If your mail tag like your mail email temporary names receivable, your email tag replaces the actual email an email based on the template sent to the address. This is a situation of emergency email service. The contact form send email to the address to protect contact from this activity. Activating spam protection module is strong recommended. Activating spam protection model, since the uh, since the likeliest and most overused attacks in our world, deployment capability to optimize the block automated. Asking it in the अच्छा, ओके ओके ओके, लेट्स ट्राई। ये करते हैं अभी। यहाँ पर कुछ जैसे कि रिकैप्चा, हम रिकैप्चा का यूज कर सकते हैं। रिकैप्चा का यूज कैसे करना है? रजिस्ट्रेटिंग साइट रिकैप्चा एडमिन कंसोल। अच्छा ओके, ये यूआरएल ये जो है ना, ये आप ओवरकम कर सकते हो। आपको रिकैप्चा यूज करना पड़ेगा। मतलब मतलब जो यूआरएल आ रही है, वो इशू जो हो रहा है ना हमारा, हाँ, ये वाला इसको अभी तो इसमें ले लो इधर email।
फिर करने के बाद आएगा फिर हाँ। अभी इसको क्या है ना इसको हमें मतलब फॉर्म को हम रिकैप्चा ऐड कर सकते हैं। मान लो फॉर्म को रिकैप्चा ऐड किया तो रिकैप्चा मतलब वो कैप्चा रहता है ना एक कोड। हाँ, हाँ तो वो जैसे ऐड किया ABCD। तो हाँ तो ये स्पैमिंग का ये मतलब या इधर से वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाले बोल रहे हैं कि इससे आपकी वेबसाइट पे स्पैम हो सकता है। ये जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो ना हाँ, इससे आपकी वेबसाइट पर स्पैमिंग हो सकता है, तो उसको हटाने के लिए आप रिकैप्चा का इस्तेमाल कर लो। ठीक है तो तो वो रिकैप्चा किधर डालना पड़ेगा? अभी रिकैप्चा उन्होंने आस्क मी तो बोला है, आस्क मी करके यूज है उसको करना बोला है। हम यहाँ पर एक और ट्राई करके देखते हैं कि क्या उससे होता है क्या। फॉर्म आस्क मी इधर आया ना, वो एंटी स्पैम। नहीं कौन सा आता है वो देखते हैं जरा। नीचे था, अभी वो टाइप करने से पहले आया था सजेशन में। रिफ्रेश कीजिए ना। आस्क मी एंटी स्पैम हाँ, प्रोटेक्शन। कॉन्टैक्ट फॉर्म पे ये आता है। ठीक है इसको कोई एक्टिवेट वगैरह करना पड़ता है तो वो देखते हैं। सेटिंग सेटअप योर आस्क मी पर्सनल। चलो पर्सनल करते हैं। आई थिंक ये पेड है। I don't have a so please verify non-commercial. I don't sell product service. I don't promote business. Continue with personal subscription. Checkout order. Email. पेड़ है क्या वो? पेड़ तो नहीं लग रहा, देखते फ्री का है ना, जीरो वाला कर दे मैंने। कंटिन्यू टू पेमेंट। Could not value information. This email is already in use. सर ने यूज किया है इसको। अच्छा ठीक है। प्लीज लॉग इन। कंटिन्यू विद जीमेल प्राइवेट लिमिटेड। कंटिन्यू। अच्छा लास्ट ईयर पासवर्ड। देखने पासवर्ड यूजर नेम और ईमेल एड्रेस। वर्डप्रेस पासवर्ड सेट किया वाले आस्किंग पासवर्ड सेट आना चाहिए। someone recently requested password reset। नहीं 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 वर्डप्रेस का क्यों आ गया इधर। ये नहीं ठीक है इसका देखते हैं अभी तो क्या सीन है। ये जाता है या ये तो हमें समझ में आ गया इधर से। कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो इधर से मेल तो जाता है, ये तो समझ में आ गया। बस ये जो वेरिएबल है यहाँ पर हमें
ये आना चाहिए, मेल आईडी आना चाहिए। और वेरिएबल को ओवरकम करने के लिए आप रिकैप्चा का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अगले लेक्चर में हम थोड़ा देखते हैं, ये अकाउंट वगैरह सेटअप करना पड़ेगा। अगर अभी मैं वहां पर लॉस्ट करूंगा तो मे बी सर का ओरिजिनल वगैरह कुछ इंफॉर्मेशन उस अकाउंट की होगी तो वो चली जाएगी, उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा। तो इसका कुछ ना कुछ देखता हूँ, इससे आता है का। लेकिन जो अभी जो एक्सटेंडेड ऑटो रिस्पॉन्डर का जो रहता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मेल आईडी रहता है, जैसे कि मैंने मेरा मेल आईडी डाला, मुझे मैसेज दिखा, और हम क्या करते हैं, थैंक यू पेज पर उसको भेजते हैं। थैंक यू पेज पर भेजने के बाद मेल की लीड हमें आती है, मेल की लीड हमें आ गई तो एक्सटेंडेड वर्जन मतलब जो हमारे साथ कोई भी मेल का मेल ऑटोमेशन का टूल कनेक्टेड रहता है, और उस उधर से हम इनको मेल भेजते हैं। तो उसमें मान लो कोई पीडीएफ हो, कोई ई बुक हो, उस तरीके की चीजें हम सेटते हैं, और फिर उनको हमारे मेल मार्केटिंग के फनल में ऐड किया जाता है, और फिर हम ट्राई करते हैं कि उस यूजर को एज अ कस्टमर हम कन्वर्ट किए कर दिए। ठीक है, अभी जो यहाँ पर है कॉन्टैक्ट फॉर्म से मन, यहाँ से आप बेसिकली लीड जनरेट कर सकते हो। लीड जनरेट किया, ऑटो रिस्पॉन्डर के लिए आपको आस्कमी का एक अकाउंट है, वो प्लगइन इंस्टॉल करके रिकैप्चा आपके फॉर्म पे आना चाहिए, तब आपका ये ऑटो रिस्पॉन्डर भी वर्क हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आस्कमी का अकाउंट ओपन नहीं किया क्योंकि सर का ऑलरेडी है, मैं उनसे बात करके अकाउंट का लॉगिन डिटेल्स लेता हूँ, सेटअप करके फिर अगले लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में, ये पेंडिंग वाला टास्क रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ अगले लेक्चर में। आप भी देख लीजिए इंस्टॉल करके, अगर ये वर्कआउट होता है तो अगले लेक्चर में आप दिखा दीजिए, कोई किसी को अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो। ठीक है, अगर वो आस्क मी से नहीं होता है तो एक रिकैप्चा का प्लगइन ऐड कीजिए, फॉर्म के ऊपर रिकैप्चा आएगा, तब भी ये इशू सॉल्व हो जाएगा जैसा उन्होंने बताया उस तरीके से। ठीक है, ओके, इसके अलावा और कोई डाउट है किसी का? अभी नहीं किया आस्क मी का वो, क्योंकि वो सर के से कनेक्टेड है, उन्होंने किस साइट को लगाया वो पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, और किसी को है क्या कोई डाउट और इसके अलावा? ये जो चीज है कॉन्टेक्ट फॉर्म में जो अभी की पेंडिंग रह गई है, वो आप भी ट्राई कीजिए। अगर ये होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा किसी को कोई डाउट वगैरह? नहीं, अभी ये जो बना है ना, यही हाँ, ट्राई करके देखेंगे आज। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, तो एज एन असाइनमेंट वो ले लो, जो अभी हमारा जो पेंडिंग रह गया है हमारा, तो वो एज एन असाइनमेंट ले लो, हर कोई ट्राई करो। और मैं भी देखता हूँ, सर से डिटेल लेता हूँ उसके, वो अकाउंट किससे कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो नया खोल के पासवर्ड रिसेट करके मैं भी वो ट्राई करता हूँ। ठीक है, आप सब भी वो उसको एज असाइनमेंट ले लो, ट्राई कर लो, और नेक्स्ट लेक्चर में बताओ किसने कैसे कैसे किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है चलो, सर। ओके, बाय। ओके, बाय। ओके, थैंक थैंक यू सर। यू, थैंक यू।